साथियों को आपके साथी तेजिंदर सिंह की तरफ से प्यार भरी नमस्कार। दोस्तों, ये जो वीडियो है उसको बनाने के 3 मुख्य कारण हैं। पहला कारण कि हमारी जो सीएनजी की दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई कीमतें हैं। दूसरा, जो ऐप बेस्ड कंपनी है उनके द्वारा हमारा हर रोज घटता हुआ किराया। और तीसरा कि इस घटते हुए रेट में और बढ़ते हुए सीएनजी के रेट के बीच हम लोग एसी चला पाएंगे कि नहीं चला पाएंगे। तो आज हम इस 3 मुद्दों पे बात करेंगे। कोशिश करूंगा कि वीडियो छोटी बन पाए और आप सभी इस वीडियो को अंत तक देख पाए। सबसे पहले हम आते हैं सीएनजी के रेट पे। सीएनजी का रेट का जो नियंत्रण है वह प्रशासन के पास है। कौन से प्रशासन के पास है वो वही जाने, क्योंकि इसमें गेंद कभी इस पाले कभी इस पाले वो चलती रहती है। हमारा कहना है कि जब आपको जरूरत होती है तब आप एक रात में अपना फैसला ले लेते हैं, चाहे वो 49 दिन की आपकी सरकार हो। तब आपके द्वारा लिया गया एक रात में सीएनजी के जो दाम है उनको घटाने का फैसला हो, चाहे आप एक रात में 13 लोगों की कमेटी बनाने का आपका फैसला हो, क्योंकि आपको जब जरूरत होती है आप एक रात में फैसला ले लेते हैं। लेकिन हम जितने भी ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए लोग हैं, जितने भी ऑटो वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, हम पिछले 2 महीने से मांग कर रहे हैं कि हमारा जो रेट है वो पिछले 9 साल से नहीं बढ़ा है, उसके ऊपर विचार किया जाए। या जिस तरीके से आपने एक रात में सीएनजी के दाम में गिरावट की थी, उसी तरह आप सीएनजी के दाम बढ़ाएं। तो ये विचार करना प्रशासन का काम है। रिजल्ट आना चाहिए हमारे साथ कि कितना रेट घटा, क्योंकि आप अपने जरूरत के अनुसार तो एक दिन में 15 रुपए घटा देते हैं। आज हमारी जरूरत है, क्यों जरूरत है कि हमारा आज एसी में चलना बिल्कुल मुश्किल हो रहा है, हमारी मेंटेनेंस नहीं निकल पा रही है, हमारी रनिंग कॉस्ट नहीं निकल पा रही है। कंपनियां हैं उनका दिल्ली में लाइसेंस नहीं है, दिल्ली में ऑफिस नहीं है, तो सरकार यहाँ पे अपने हाथ खड़े कर देती है और बिल्कुल बेबाक तरीके से जवाब देती है कि हमारा इन ऐप बेस्ड कंपनी पे कोई नियंत्रण नहीं है। मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ, आज फिर बोल रहा हूँ कि बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी चीजें हैं। हम रोजगार भी कर सकते हैं, ऐप बेस्ड कंपनियों पे नकेल भी कर सकते हैं। उस चीज को समझने के लिए सामने वाले के पास वक्त होना चाहिए। उस चीज के ऊपर अमल करने के लिए आपके पास साधन है, सब कुछ है, लेकिन आप अमल नहीं कर रहे। आज इतनी सारी चीजें हैं कि अगर मैं नॉन स्टॉप बोलता रहा तो पता नहीं घंटों की वीडियो बन जाए। लेकिन मैंने जैसे कहा था कि 5 मिनट के अंदर अंदर हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आप सभी अपनी एकता और संख्या बल बढ़ाएं। ट्रांसपोर्ट के लिए, ड्राइवर समाज के लिए, इस ट्रेड से जुड़े हुए सभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लोगों के लिए ड्राइवर पार्टी का गठन हो चुका है। आप सभी जुड़ें, अपनी एकता और संख्या बल बढ़ाएं, ताकि हम वो सब चीजें हासिल कर पाएं जो सरकारें, प्रशासन हमें नहीं दे रहे। रही बात एसी की, तो इसमें जो 1RT टैक्सी है, रेडियो इकोनॉमी टैक्सी। टैक्सी 2 तरह की है, एक रेडियो टैक्सी है और एक है इकोनॉमी रेडियो टैक्सी। तो हमारी जो इकोनॉमी रेडियो टैक्सी है, जब ये लॉन्च हुई थी तब इसमें 2 तरह के परमिट आए, एक एसी और इकोनॉमी। जो एसी वाली हमारी टैक्सी थी उसका 2013 में जो रेट था पर किलोमीटर, आप सभी गौर से सुनिएगा,
2013 में उसका रेट था 23 रुपए पर किलोमीटर। जी हाँ, 2013 में था 23 रुपए पर किलोमीटर। और जो हमारी नॉन एसी गाड़ी थी उनका रेट था 12.5 रुपए पर किलोमीटर। और आज अब सभी मेरी ये बात सुन के हैरान होंगे कि जो ऐप बेस्ड कंपनियां हैं वो आपको नॉन एसी परमिट पे एसी की सर्विस आपसे जबरदस्ती ले रहे हैं, और अगर आप मना करते हो तो आपके खिलाफ कंप्लेन जाती, जबकि आपकी गाड़ी ऑलरेडी नॉन एसी परमिट की गाड़ी है। आपके खिलाफ कोई शिकायत जा ही नहीं सकती, क्योंकि एसी की जो गाड़ी है उसका ऑलरेडी 2013 से 23 रुपए पर किलोमीटर रेट। तो अब आप खुद सोचिए कि किस तरह से प्रशासन और ऐप बेस्ड कंपनियां मिलकर आपको, जनता को, ड्राइवर को, समाज को, ट्रांसपोर्ट को बेवकूफ बना रहे हैं। जो चीज आपके पास है ही नहीं वो आपसे जबरदस्ती चलवा रही है, और अगर आप नहीं चला रहे हैं तो उसके खिलाफ कंप्लेन हो रही है। और जो कंज्यूमर डिपार्टमेंट, जो हमारा प्राधिकरण बना हुआ है, मुझे लगता है कि उनको भी इस चीज पे गौर करना चाहिए कि कौन सी गाड़ी एसी पे चलती है और कौन सी नॉन एसी परमिट पे चलती है, ताकि आप अगर शिकायत दे रहे हैं तो ऐसा ना हो कि आप गलत शिकायत दर्ज कर रहे हैं। क्योंकि जिस गाड़ी का एसी परमिट है वो ऑलरेडी 23 रुपए किलोमीटर है और वो 7 रुपए में नहीं चल पाएगा, और जिस गाड़ी का नॉन एसी परमिट है उसका रेट 2013 में 12.5 रुपए था, और आज की इन्फ्लेशन को देखते हुए उसका रेट नॉन एसी पर किलोमीटर 18 रुपए होना चाहिए। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फैक्ट हैं, और मैं दिन प्रतिदिन इस पे रिसर्च कर रहा हूँ, और कोशिश करूंगा कि मैं हर सैटरडे या संडे इस पे एक वीडियो बनाऊं और आपके सामने लाऊं। अभी के लिए मैं मामला बीच में छोड़े जा रहा हूं ताकि सभी इस पे विचार करें। कोशिश करूंगा कि जल्द ही मैं, शनिवार तो नहीं पर बुधवार तक दोबारा एक और वीडियो बना के डालूं। आप सभी जल्द से जल्द अपनी ड्राइवर पार्टी में जुड़ें ताकि अपनी एकता और संख्या बल बढ़ाएं। ज्यादा नहीं तो सिर्फ अपने एरिया में ही आप कार्य करें। अगर आपको लगता है आप ब्लॉक वाइज अपना कार्य कर सकते हैं तो ब्लॉक वाइज आप जिम्मेदार हैं। अगर आपको लगता है कि आप वार्ड वाइज जिम्मेदारी संभाल सकते हैं, दिल्ली में 272 वार्ड है तो वो वार्ड वाइज जिम्मेदारी है। अगर आपको लगता है कि नहीं हम और थोड़ा सा जिम्मेदारी उठा सकते हैं तो दिल्ली में 70 विधानसभा हैं, आप विधानसभा लेवल पे अपने एरिया की जिम्मेदारी ले सकते हैं। सभी सदस्य इस तरह मिलके अपने अपने एरिया की जिम्मेदारी लेंगे तो हम पूरी दिल्ली एनसीआर को संवार सकते हैं, सभी को अच्छी सुविधाएं दे सकते हैं, सभी को अच्छी सर्विस दे सकते हैं। आप सभी मीटिंग में अवश्य पधारें, जो भी अपने अपने क्षेत्र की जिम्मेदारी लेना चाहता है। आप सभी को जगह पता है, समय पता है। जो भी आगे बढ़ना चाहता है, जिम्मेदारी उठाना चाहता है, कंधे से कंधा मिलाकर अपने ड्राइवर समाज का, अपने ट्रांसपोर्ट समाज का साथ देना चाहता है, वह जिम्मेदारी जरूर लें, क्योंकि जब तक आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे तब तक आप इस समाज को संवार नहीं पाएंगे, सुधार नहीं पाएंगे। आप सभी का इंतजार रहेगा और मुझे भी, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द बना के उसमें आपको और बता पाऊँ। आपका साथी राजेंद्र सिंह, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय।